Welcome to the YouTube channel of Surya School. In the last video, we have discussed about the mean or average value of alternating current over the half cycle. Because over the complete cycle, the mean or average value of AC is 0. We can prove this by integrating the quantity from a limit 0 to t. Means full cycle के लिए टाइम लिमिट 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे, वही वैल्यू आपकी जो मीन और एवरेज वैल्यू है दैट इज बिकम्स इक्वल टू 0. सो हमने कैलकुलेट करा था वहां पे हाफ साइकिल के लिए. पहली हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव वैल्यू है तो अगली हाफ साइकिल के लिए उतनी ही नेगेटिव वैल्यू. दोनों को जोड़ोगे, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द कंप्लीट साइकिल ओवर द फुल साइकिल इज 0. लेकिन हमने हाफ साइकिल के लिए वो वैल्यू निकाली थी, उसका एक्सप्रेशन था. नेक्स्ट आवर टॉपिक, आज का जो टॉपिक है दैट इज आरएमएस मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी. रूट मीन स्क्वायर आरएमएस. एसी की मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे चेंज, हर इंस्टेंट पे चेंज होती है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है. जो आपके पास वोल्टमीटर होते हैं, जो आपके पास एमीटर होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है करंट और वोल्टेज मेजर करने के, सेम रिजल्ट वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल. जो हम करंट के लिए एप्लीकेबल कर रहे हैं यही सेम करंट वोल्टेज के लिए भी एप्लीकेबल है. वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपके पास वोल्टमीटर है, करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एमीटर है. तो वोल्टमीटर और एमीटर जो मेजर करते हैं दीज आर द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट. द वोल्टमीटर एंड एमीटर मेजर द आरएमएस वैल्यू. वोल्टमीटर वोल्टेज की वैल्यू मेजर करेगा, एमीटर आरएमएस करंट की वैल्यू मेजर कर देगा. हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू. हमने पहले आर्टिकल में करा था, ध्यान करना कि आप उस मीन वैल्यू को लगाओ, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लगाएं या फुल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लगाएं. दोनों के लिए चार्ज फ्लो सेम होता है, और चार्ज फ्लो सेम होता है तो हमने चार्ज से एक डेरिवेशन करा था. सिमिलर यहां पे हीट प्रोड्यूस्ड का एक डेरिवेशन. The heat produced over the complete cycle के लिए मींस हम निकालेंगे 0 to t. कंप्लीट साइकिल के लिए AC इस तरह से चलेगी, ये 0, ये हाफ टाइम t/2, ये फुल टाइम t. 0 to t, एक बार पॉजिटिव एक बार उतनी ही नेगेटिव. लेकिन इसके आरएमएस वैल्यू निकालेंगे. आरएमएस वैल्यू में स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव, देखो यहाँ पे स्क्वायर भी है उसका, रूट मीन स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देगा पॉजिटिव, तो 0 नहीं आएगी फुल साइकिल के लिए. इसका डेरिवेशन है लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर. एसी का सिंबल ऐसे होता है. मान लिया ये रेजिस्टेंस पे लगा दिया, रेजिस्टेंस पे एसी लगा दिया. दिस इज द सिंबल ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज. अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यहां से जो करंट जाएगा वो अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है. मान लिया R is the resistance. Then heat t टाइम के लिए, स्मॉल टाइम dt के लिए फ्लो हो रहा है. Then small amount of heat produced in a conductor. अब आप चाहे RMS वैल्यू लगाओ इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और चाहे वो फुल वैल्यू ऑफ AC लगाएं, दोनों की हीट प्रोड्यूस्ड सेम होगी. इसका मतलब दोनों केसेस में हीट निकालेंगे, हीट का फॉर्मूला इक्वेट कर देंगे. स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस आर for which I current flowing through small time dt, that is equal to I square R into dt. As I, the alternating current which is represented by which we have applied I naught sin omega t. Putting the value of I we get, this implies small amount of heat produced that is equal to dH is equal to. देखो अब हमने यहाँ पे फुल साइकिल ये लगाई है. एक बार हम वहीं पे RMS, इसी का नाम वर्चुअल वैल्यू भी होता है, वर्चुअल, या इसी का नाम इफेक्टिव भी होता है. तीनों एक ही बात है. इफेक्टिव कह दो, वर्चुअल कह दो, आरएमएस कह दो, तीनों एक ही बात होती है. डी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस स्क्वायर करोगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू आई सॉरी इनटू आर इनटू डी. कांस्टेंट फुल साइकिल के लिए टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, दिस इंप्लाइज टोटल हीट प्रोड्यूस के लिए इंटीग्रेशन करें, that is equal to इंटीग्रेशन. कांस्टेंट है वो बाहर आ जाते हैं इंटीग्रेशन से. आई नॉट स्क्वायर आर टेकन एज कांस्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt.
dH का इंटीग्रेशन टोटल हीट प्रोड्यूस दैट इज इक्वल टू H हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर टोटल हीट प्रोड्यूस फॉर द फुल साइकिल I स्क्वायर I नॉट स्क्वायर R इनटू इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन नहीं करा है अभी से, सिर्फ फॉर्मूले को तोड़ा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय t इंटू dt 0 से t इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, बीच में 2 बाहर ले सकते हो। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 0 से t है दैट इज इक्वल टू क्या बन गया, आप इंटीग्रेशन और dt दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दो 1 के साथ भी cos 2 ओमेगा के साथ भी क्या बन जाएगा इनटू ये बन गया इंटीग्रेशन 0 से t 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t करो दोनों का इंटीग्रेशन। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर r इनटू 1 इनटू dt इंटीग्रेशन t है, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट रखोगे t माइनस 0 t बच गया माइनस यहाँ पे क्या बचेगा cos 2 ओमेगा का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा और लिमिट 0 से t रखो लिमिट की वैल्यू। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर r इनटू t डिवाइडेड बाय 2 था, डिवाइडेड बाय 2 ये 2 जो फॉर्मूले से बाहर आया था t माइनस लिमिट रखो 1/2 ओमेगा बाहर ले लिया इसमें से, यहाँ पे लिमिट रख दी sin 2 ओमेगा t माइनस sin 0 h इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 इनटू t माइनस 1/2 ओमेगा बाहर एज इट इज, क्या बच गया आपके पास sin 2 ओमेगा t की वैल्यू दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला है आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी इधर ले आओगे ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई और 2 आपके पास पहले था दैट बिकम्स sin 4 पाई माइनस sin 0 sin 4 पाई की वैल्यू 0 sin 0 की वैल्यू 0 दिस होल टर्म्स बिकम्स 0 then we get only h is equal to I नॉट स्क्वायर r divided by 2 into t इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हम हीट प्रोड्यूस निकालते हैं हमने ऐसी लगाया I is equal to I नॉट sin ओमेगा t जो अल्टरनेटिव बदल रही, अब हम इफेक्टिव वैल्यू लगा देते हैं इसी के ऊपर। लेट वी हैव अप्लाइड effective RMS or virtual value of the same AC to the same resistance for the same time. If I V कह दो या इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं I effective या इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं I RMS, एक ही बात है तीनों। We have applied I effective, I virtual और I RMS, एक ही बात है सारी की सारी, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो। For the same time, for the same resistance, then heat produced becomes is equal to I square. I square कौन सा? Virtual कह दो, RMS कह दो, effective कह दो। I V square same resistance है R, same time 0 से T, 0 से T इंटीग्रेशन करा था हमने 0 से T, इंटीग्रेट करा था 0 से T, फुल साइकिल के लिए तो टोटल टाइम T। Heat produced I square RT इक्वेशन नंबर 7, कंपेयर कर दो दोनों को। ये हीट के इक्वल हो हीट के प्रोड्यूस, तो इधर राइट हैंड साइड एंड इसकी राइट हैंड साइड इक्वेट करोगे I स्क्वायर RT दैट इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर RT बाई 2, T से T कैंसिल आउट, R से I कैंसिल आउट, I V अंडर रूट करोगे दोनों तरफ I नॉट डिवाइडेड बाई रूट। इसी वैल्यू को सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो IRMS or I effective or I virtual that is equal to that is the peak value of alternating current divided by under root 1 by root 2 times of the peak or maximum value। peak और maximum value कौन सी इसकी की, इससे ऐसे चलता है, this is the peak or maximum value, इसके डिवाइडेड बाय रूट 2 इट इज द मेजर्ड बाय द एमीटर।
एमीटर कौन सी वैल्यू को मेजर करता है? आरएमएस इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू को मेजर करता है, दैट इज आई नॉट बाई रूट 2। हम पीक और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं रूट 2 किधर मल्टीप्लाई करके। कितनी मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट? तो ये अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू का डेरिवेशन है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।